नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आप सभी का वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा आज 8वां क्लास है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने पिछली 7 क्लासें हो चुकी हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा। ओके दोस्तों, आज हम उसी रीजनिंग के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। और दोस्तों ये हर एक एग्जामों में बहुत ही 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जामों में पूछा जाता है। यदि दोस्तों इतना उम्मीद के साथ कहता हूँ इस टॉपिक को, यदि इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, कोई सा भी, अदरवाइज कोई सा एग्जाम रहने दो, अगर 1 से 2 क्वेश्चन नहीं मिले तो इस वीडियो को मैं अभी इधर वीडियो यूट्यूब से हटा दूंगा। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कोई से भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें आता नहीं है प्रश्न, क्योंकि मैंने भी दो तीन एग्जाम परीक्षाएं भी की हैं, जैसे SSC GD का एग्ज़ाम दिया, CRPF का दिया, तो हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही सरल, बहुत ही बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है इसमें, बिल्कुल सरल टॉपिक होता है, इसमें फ्री का नंबर मिलता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है और देखना है, बस थोड़ा सा लॉजिक समझना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए सरल कहने का मतलब ये तो, ईजी बोलने का मतलब ये तो नहीं है कि जो ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, कोई सा भी काम रहने दो, और जो करने वाले होते तो कितना भी मुश्किल रहेगा तो सरल होता है दोस्तों। तो देखिए आज के देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या। देखिए इधर क्या लिखा है, न्याय निगम कथन निष्कर्ष। ओके देखिए इधर नोट्स में हमें क्या ध्यान नोट्स करना है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं। देखिए 1 मिनट, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। ओके ये हमारी परिभाषा है छोटी सी। देखिए दोस्तों इतनी सी परिभाषा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, कम से कम आधा बोर्ड इतना भरा होता है, इतनी बड़ी परिभाषा आती, लेकिन हमें उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ना देखने का भी नहीं है, सिर्फ इतना देखना है उसमें इधर पालन करता है या नहीं करता है, क्या पूछा गया है, बस इतना सही ध्यान देना है। क्योंकि हम इतनी बड़ी परिभाषा पढ़ेंगे जब तक हमारा इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास होता है, उधर तो हमें बहुत, इसके लिए 5 सेकंड भी बहुत हो गए, 5 सेकंड में ही इसको आंसर देना होता है इस क्वेश्चन का। देखिए इधर एक कथन दिया है, इधर निष्कर्ष दिया है। ओके हम, और देखिए इधर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन 3, C। 1 मिनट हम इधर ऑप्शन लिख देते हैं, A, B, C, D। ओके आप सभी लोग पहले एक बार खुद से बनाइए, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर करते हैं। ओके देखिए इधर क्या कह रहा है, सभी नेता पुरुष हैं, कुछ विद्यार्थी नेता हैं, ये कथन में बोल रहा है। अब निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, सभी नेता विद्यार्थी हैं, हमें इन दोनों का आंसर देना होता है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ये तो, लेकिन हम फिर भी इसको रिपीट करते हैं, क्योंकि अगर हमारा जो सबसे सरल टॉपिक होता है अगर हम उसमें ही गलती कर जाएं तो सिलेक्शन हमारा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वहीं हर एक बच्चा से बच्चा उसको करके आएगा, पर हम गलत करेंगे तो कैसे होने वाला है। मैथ में तो ऐसा होता है, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, कोई तुक्का मार के आता है, किसी का तुक्का सही हो जाता है, कोई तुक्के मारने में इतना माहिर होता है कि 4 क्वेश्चन किए, 4 में से कम 2, किसी ने 2 सही कर दिए, किसी ने 3 सही कर दिए, कोई इतना माहिर होता है तुक्का मारने में। तो दोस्तों हमें तुक्का पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। दोस्तों हम बता दें, हम अपनी प्रैक्टिस का बता रहे हैं, हमने एग्जाम दिए हैं, हमने भले ही हम सच बात बता रहे हैं, हमने 15 से 20 प्रश्न छोड़े हैं CRPF में, 15 प्रश्न छोड़े हैं, क्योंकि हमने तुक्का नहीं मारे। हमको मालूम था तुक्का मारेंगे तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 की दी है, तो हमारा मार्क्स जाने वाला है, इसलिए हमें पता होता है कितना हमें आ रहा है, बस उतना ही करना है। क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगामी एग्जाम बहुत होने वाले हैं, CGL का निकलने वाला है, CHSL का आने वाला है, UP पुलिस आने वाला है, दिल्ली पुलिस आने वाला है, 9000 प्लस अभी CRPF की वैकेंसी निकल गई है। इतनी सारी वैकेंसी है, सिर्फ हम मन लगा के पढ़ें तो
एग्जाम तो कुछ भी नहीं है पास करने के लिए, सिर्फ हमें मन लगा के पढ़ना होगा। ओके, देखिए हम बनाते हैं इसको, क्या है, सभी नेता पुरुष हैं, सभी नेता पुरुष हैं, तो हम सभी नेता, तो हम नेता को किधर लिखेंगे, यानी कि नेता को हम लीडर से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि एल, सभी नेता। ओके, क्या फिर ऐसे करें, बताइए कैसे करें। हाँ ऐसे ही करते हैं। ओके, देखिए सभी लीडर पुरुष हैं, यानी कि पुरुष को हम मेल से प्रदर्शित करते हैं, सभी लीडर मेल हैं। ओके, अब इधर क्या बोल रहा है, कुछ विद्यार्थी नेता हैं, यानी कि कुछ विद्यार्थी नेता हैं, यानी कि जो जो लीडर हैं, कुछ लीडर स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए हम इधर कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, इन दोनों को ऐसा कट करेंगे, क्योंकि हमें लीडर जब हम करेंगे तो जो हमारा मेल है, मेल भी तो आएगा ना, क्योंकि सभी लीडर मेल हैं। एक मिनट देखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझाया जाएगा। क्या है बोल रहा है, सभी लीडर मेन हैं, सभी लीडर का इधर अंदर आएगा और मेन बाहर जाएगा। ओके, मेन बाहर जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कुछ विद्यार्थी नेता हैं, कुछ विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, जो ये जो लीडर हैं कुछ हैं, यानी कि पूरा होता तो हम इधर ऐसा कर सकते थे, लेकिन उसने क्या बोला, सिर्फ कुछ बोला है, कुछ लीडर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को हम किधर, इधर प्रदर्शित करेंगे। हमारा वेन डायग्राम ऐसा बनाया जाएगा। ओके, किधर किधर किसी में हमें पूछता है वेन डायग्राम को पहचानिए, किधर हमें पूछता है बना के बताइए, कोई इसमें से टिक लगा दीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, तो हमें कुछ भी बनाना होता है। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं। अब हमें एक बात का इधर इतना ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स, कि अगर हम इधर जो अंदर लीडर है, अगर हम लीडर से बाहर जा रहे हैं, देखिए अगर हम लीडर से बाहर जा रहे हैं तो हम सभी के लिए जाएंगे, यानी कि सभी के लिए। ओके, यदि हम बाहर से अंदर जाते हैं, यदि हम बाहर से अंदर जाते हैं, एक मिनट हम अभी समझाएंगे दोस्तों कैसे करने का है। अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे तो हम कुछ के लिए जाएंगे, कुछ के लिए अंदर जाएंगे। देखिए यदि हम इसका एग्जांपल देते हैं आपको, यदि उसने पूछा, यदि इधर कथन में निष्कर्ष में दिया होता सभी लीडर मेन हैं, तो हमारा निष्कर्ष एक सही हो जाता। यदि उसने पूछा सभी कुछ लीडर मेन हैं, तो देखिए कुछ लीडर नहीं है, यानी कि सारे के सारे लीडर मेन हैं, तो हमारा एक गलत हो जाता। यदि इसने पूछा होता कुछ लीडर स्टूडेंट्स हैं, तब तो सही है। अगर उसने पूछा होता सभी लीडर स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए सभी का ये वेन डायग्राम ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें वेन डायग्राम पे बहुत ध्यान देना होता है। तो देखिए अब उसने क्या पूछा है, हम इसका आंसर बताते हैं। क्या पूछा है, कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या बोला है, कुछ स्टूडेंट्स मेन हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेन, यानी कि इसके अंदर इसका कोई भाग है क्या, जो ये भाग है इसके अंदर है क्या कुछ भाग, तो देखिए हमें इधर ये देखने को मिल रहा है, ये भाग स्टूडेंट्स का अंदर मेन के अंदर है। तो दोस्तों पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, हम दूसरा देखते हैं। उसने क्या बोला है, सभी नेता विद्यार्थी हैं, यानी कि जो जितने भी स्टूडेंट्स लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं, क्या सभी लीडर स्टूडेंट्स के अंदर आ रहा है, तो देखिए हमें नहीं दिखने को मिल रहा, हमें केवल कुछ ही देखने को मिल रहा है, कुछ ही देखने को दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम गलत बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर केवल एक ही सही हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, इधर देखिए आप, हमें इधर पहचानना होगा, इधर क्या बोल रहा है, हम इधर नीचे से डी से ऑप्शन चेक करते हैं। क्या बोल रहा है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सेकंड पालन करता है। तो दोस्तों हमारा तो केवल एक ही पालन कर रहा है, तो इसको तो हम ऐसे ही कट कर देंगे। क्या बोल रहा है तीसरे में, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, क्या हमारा दूसरा सही कह रहा है, तो नहीं कह रहा है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे। ओके,
तीसरा ऑप्शन नंबर बी में क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों पालन करते हैं क्या। तो देखिए इधर क्या बोल रहा है, निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 दोनों पालन करते हैं क्या। तो दोस्तों हमारा दोनों तो सही है नहीं है, दोनों तो सही है नहीं है, क्योंकि हमारा एक गलत एक सही है, तो इसको हम ऐसे कट कर देंगे। जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे टिक लगा देना चाहिए, हमें इतना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम, लेकिन फिर भी अभी हमें ऐसा नहीं करना है, उधर के लिए बोला तो इधर भी नहीं चेक करेंगे, इधर हम करके बताएंगे। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। देखिए इधर क्या बोल रहा है, कुछ निष्कर्ष विद्यार्थी, इधर केवल हमारा एक ही सही तो बता रहा है, तो हमारा एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस इतना सा ही ध्यान देना होता है। दोस्तों आप सभी लोग बोल रहे होंगे इतना टाइम लगाएंगे तो परीक्षा में हम कैसे पास करेंगे। दोस्तों ये आप सभी को समझाने के लिए लिखा है, इसमें सिर्फ 5 से 10 सेकंड का ही टाइम लगता है। हमसे तो बोलो तो वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिर्फ कथन निष्कर्ष पढ़ा टिक लगाया, कथन निष्कर्ष पढ़ा टिक लगाया। हमारे रीजनिंग में कम से कम जो 25 प्रश्न क्वेश्चन का हर एक एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न आते हैं रीजनिंग से। तो दोस्तों उसमें से 15 प्रश्न बिना टाइम के आते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का ही समय लगता है। सिर्फ हमारे अंदर 10 प्रश्न जो आते हैं रीजनिंग में, उसमें हमारा बहुत टाइम जो लगता है, कम से कम, ज़्यादा तो नहीं लगता है, कम से कम 5 एक ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड, बस इतने से कोई रीजनिंग में कोई सा भी प्रश्न ही नहीं आता है कितने से में हमें इतने टाइम से ज़्यादा लगे। क्योंकि हमारे पास टाइम भी कहाँ होता है, हमें 25 प्रश्न कम से कम 20 मिनट में ख़त्म करने होते हैं, तभी तो हम कर पाएंगे। अगर नहीं तो हम तो लोग बोले हिंदी में तो 10 मिनट में 25 प्रश्न खत्म करना होते हैं, 10 मिनट में या 15 मिनट में, 12 मिनट में। क्योंकि अगर हम इतना टाइम देंगे इस रीजनिंग इसके अंदर तो मैथ कैसे करेंगे, मैथ करने के लिए टाइम ही नहीं है। मैथ के लिए हमें शेष कम से कम 25 से 30 मिनट बचाना होता है हर एक एग्जाम के लिए। कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, 25 हर एक, और क्या बोलते हो उसको, जैसे अगर हमारा 25 प्रश्न आ रहा है तो हमें, अगर 20 प्रश्न आ रहा है तो 25 सेकंड बचाना होगा। अगर 25 प्रश्न आ रहा है तो हमें 30 मिनट बचाना होगा, मिनट। अगर 20 मिनट है तो उसके लिए हमें 25 मिनट और 30 मिनट बचा के रखना, कोई सा भी एग्जाम हो। यदि अगर 25 प्रश्न पूछे जा रहे तो उसमें हमें 30 से 35 मिनट बचा के रखना होता है मैथ के लिए। मैथ में दोस्तों अगर कोई लोग तो इतना माहिर होता है कि वो रीजनिंग से भी जल्दी मैथ करता है, तो उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोगों के जैसे हमें लोगों को समझना होता है, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें अच्छे से उसको अच्छा रिवाइज कर, मेन बात होता है प्रैक्टिस करना। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी करेंगे। दोस्तों पर एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में हमें कितना आता है ये मायने नहीं रखता है, हम कितना जल्दी करके कर पा रहे हैं, हमारा बस यही मायने रखता है। क्योंकि 80% लोग सेंटर में सबको प्रश्न आते हैं, लेकिन बस टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कोई टाइम मैनेज कर नहीं पाता है। इसलिए और अभी लोग हमसे पूछो, हम कम से कम 15 क्वेश्चन छोड़ के आए थे, लेकिन हमारा मेन कारण क्या था, टाइम मैनेज नहीं कर पाया, 15 से क्वेश्चन छूट गया। अब लेकिन दोस्तों उसमें से हमने तुक्का मार सकते थे तो 2 मिनट में 15 प्रश्न खत्म करते, लेकिन तुक्का नहीं मारा। हमने बोला चाहे एग्जाम निकले नहीं निकले, आने वाली बहुत एग्जाम आने वाले हैं, दूसरे में करेंगे, अगली उसमें हम प्रैक्टिस इतनी करके आएंगे कि बहुत जल्दी करेंगे। तो दोस्तों वही तैयारी हमने इस वंदे मातरम चैनल पे करवा रहे हैं कि आप सभी लोग पढ़िए मन लगा के, जो डाउट रहेगा पूछिए और जो कमेंट कीजिए। हम एक बार नहीं 100 बार पूछिए, हम बताएंगे। दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न में। ओके।